नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले भूगोल आपका विषय है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भूगोल के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को 70 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाऊंगा, जहाँ से आपके एग्जाम में सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न पूछा गया था, मैं आप सभी को वायरल प्रश्न नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि पता ही आप सभी को वायरल प्रश्न जितने भी यूट्यूब पर चलता है सारा का सारा फेक रहता है। पिछले साल का तो कभी मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ा रहा है, तो उस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस रहा होगा या अदर कोई भी विषय रहा होगा, एग्ज़ाम हुआ होगा, तो आपको पता होगा कि कैसे हम कुछ यूट्यूबर्स जो है मतलब फेक क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो फेक क्वेश्चन नहीं पढ़िए, रियल क्वेश्चन पढ़िए, वैसे क्वेश्चन पढ़िए जो सच में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले 9 प्रश्न से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। भौतिक लक्षण किस लक्षण को कहा जाता है? तो ये बंदरगाह को, सड़क को, जल को, मैदान को जो ये भौतिक लक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा 9 प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य संबंध से जोड़ता है। कार्य और कारण संबंध से कौन सा प्रश्न जोड़ता है? तो क्यों जो हो जाएगा, यह जोड़ता है। क्यों कार्य नहीं किया, क्यों यह चीज़ नहीं हुआ, तो ये कार्य और कारण के कारण जोड़ प्रश्न जोड़ता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा 2 का ए हो जाएगा। तीसरा 9 प्रश्न के पहले तीसरा 9 प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कलिक संश्लेषण करता है। कलिक संश्लेषण कौन सा विषय करता है? तो ये इतिहास जो है ये कलिक संश्लेषण करता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 9 प्रश्न देखिए, पहले 4 9 प्रश्न कह रहा है कि भूगोल हमें पृथ्वी जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह विचार किसका है? भूगोल जो है हमें पृथ्वी पर निवास करना, पृथ्वी पर जल भूगोल हमें पृथ्वी और जल पर निवास करने वाले लोगों का बोध कराता है। यह विचार किसका है? तो हम बताएंगे स्ट्रोबो का। स्ट्रोबो का क्या बताओगे? स्ट्रोबो का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले 5 नंबर प्रश्न क्या करें कि पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम एरिस्टोनीज ने किया था। इसलिए इसे ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है सबसे, लेकिन ज्योग्राफी का असल में दूसरा पिता है, लेकिन अगर पहला शब्द ज्योग्राफी का प्रयोग किया था तो एरिस्टोनीज ने किया, इसलिए ज्योग्राफी का पिता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से 6 नौ प्रश्न करें कि प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता द्वारा किया गया था? तो 6 का करेक्ट आंसर बताना। एक कार्ल रिटर के द्वारा। क्या बताओगे? कार्ल रिटर के द्वारा। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न के प्यारे 7 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया था? तो आपके 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हेटनर ने। क्या बताओगे? हेटनर ने। आगे बढ़िए पहले। और यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान भी है, जल विज्ञान भी है, जलवायु विज्ञान भी है, लेकिन मानव शास्त्र जो हो जाएगा ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़िए पहले। और यहाँ देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? क्रमबद्ध भूगोल जो है ये किसके द्वारा परिवर्तित किया गया, चेंज किया गया? तो बताओगे हम्बोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? हम्बोल्ट के द्वारा। 10 नंबर प्रश्न देखिए पहले 10 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित भूवैज्ञानिकों में किनका नाम विश्व के मानचित्र में प्रसिद्ध है? विश्व के मानचित्र के लिए प्रसिद्ध किस मतलब भूवैज्ञानिक का है? तो ये आपसे बताओगे टॉलमी का। क्या बताओगे? टॉलमी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न आपसे से क्या कह रहा है? ऑटो शिमिट किस देश का वैज्ञानिक था? ऑटो शिमिट जो है ये किस देश का वैज्ञानिक था? तो ये हम बताएंगे, आपसे भी बताना, रूस का वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था? रूस का वैज्ञानिक था। आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से कह रहे हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति कब कितने वर्ष पूर्व हुई? मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति जो है ये कब या कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो बताओगे 5.25 अरब वर्ष पूर्व है पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ। 5.25 अरब पूर्व वर्ष। ठीक है, तो बिल्कुल ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरात्मक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन कौन था? तो अंतरतारतक धूल परिकल्पना का प्रतिपादक जो था ये पहले कौन था? तो ये बताओगे ऑटो शिमिट। क्या बताओगे? ऑटो शिमिट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछ रहा है? प्रश्न आपसे 14वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो निम्नलिखित में से सबसे लंबी अवधि कौन सी है? तो ये बताओगे इयोन जो है ये सबसे लंबी अवधि
बढ़ती है। आगे बढ़ती है और यहाँ पर देखिए पहले 15वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो ये वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। सौर पवन है, गैस उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, विभेदन जो है यह नहीं है। तो बिल्कुल करेक्ट सर आपसे सी बताओगे 15वां प्रश्न का। ठीक है, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न क्या है आपसे से प्रश्न क्या कह रहा है 16 नंबर। निम्नलिखित में से भीतर ग्रह कौन से, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से, भीतरी ग्रह कौन से आइए देखते। पृथ्वी और सूर्य के बीच पाया जाने वाला ग्रह ये नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है सूर्य और शुद्रों के पट्टी के बीच में पाया जाने वाला ग्रह यही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट सर हमारा क्या हो जाएगा पहले 16 का बी हो जाएगा। 16वां प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न के। 17वां प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ। पृथ्वी पर जीवन जो है ये निम्नलिखित में से कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था जीवन। तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले जो है ये पृथ्वी पर जीवन जीना आरंभ हुआ था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए 18वां प्रश्न आपसे से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को विपरीत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को हम विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे 18 का करेक्ट हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत। क्या बताओगे, याद रखना सिद्धांत का नाम बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते पहले और 19वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई। कौन सी ऐसी परिकल्पना जो होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये आपसे बताओगे 19वां प्रश्न का सी बताना, नोवा परिकल्पना। क्या बताओगे, नोवा परिकल्पना। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न है। पहले 20वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है। तो ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण किस आकार से होता है। तो ये बताओगे 9 तारा से। क्या बताओगे, 9 तारा से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से 21वां प्रश्न कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व जो है ये कितना है। तो बताओगे 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या बताओगे 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्यारे प्रश्न कह रहा है आपसे से 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के किस गहराई पर तापमान बढ़ाने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाता है। पृथ्वी की किस गहराई पर तापमान बढ़ाने से ठोस पदार्थ होता है ये तरल अवस्था में आ जाता है। तो ये बताओगे 50 किलोमीटर के अंदर। क्या 50 किलोमीटर के अंदर के जाने पर। ठीक है, तो बिल्कुल बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले 23वां प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की किस परत को बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। पृथ्वी की किस परत पर बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। तो ये बताओगे सीमा चट्टान पे। क्या बताओगे, सीमा परत पे। तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका बी हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न कह रहा है कह रहा है कि भूकोट का घनत्व है। भूकोट का घनत्व क्या होता है। तो याद रखो भूकोट का घनत्व जो होगा 11 से 17 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट सर आप सभी सी बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व जो है ये सर्वाधिक है। तो आंतरिक क्रोड में जो है ये घनत्व जो है ये सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न प्यारे देखिए 26वां प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है। पृथ्वी की परतों का सही क्रम जो हो जाएगा ये क्या है। तो ये बताओगे सीएल सी में लीफ है। ठीक है, बिल्कुल नीफ है, सीएल सी में नीफ है। बिल्कुल करेक्ट सी हो जाएगा। ये क्लास 7 का है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 7 का क्वेश्चन यहाँ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर 7 था अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से भूकंप केंद्र उद्गम केंद्र का घोतक है। तो भूकंप केंद्र उद्गम केंद्र का घोतक कौन होगा। तो ये बताओगे एफ। क्या बताओगे एफ। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न करें पृथ्वी के मेंटल भूर्वावार की मोटाई कितनी होती है। पृथ्वी की मेंटल जिसे हम भूर्वावार भी कहते हैं इसकी मोटाई कितनी होती है पहले। तो ये बताओगे 2900 किलोमीटर। कितनी होती है 2900 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ देखिए 29वां प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के क्रोड का अर्धव्यास कितना होता है। पृथ्वी के क्रोड का अर्धव्यास कितना होता है। तो ये बताओगे 1750 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और 30वां प्रश्न देखिए पहले 30वां प्रश्न कह रहा है कि ज्वालामुखियों के विस्फोट के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो ज्वालामुखियों के विस्फोट के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो ये बताओगे ध्रुवलता मंडल। क्या बताओगे ध्रुवलता मंडल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए पहले प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अटलांटिक से कब अलग हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया जो है अटलांटिक से अलग हुआ था ईस्टियन काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 32वां प्रश्न कह रहा है आदिनूतन युग में
निम्नलिखित में से कौन महासागर बना, तो 32 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा हिंदू महासागर। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपके 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और क्या है, ओर्टेलियस ने, क्या है ओर्टेलियस ने, तो बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न के प्यारे कह रहा है प्लेटो विवर्तनिक सिद्धांत किसकी व्याख्या में सहायक नहीं है, तो आपके 34 नंबर प्रश्न का हो जाएगा भूमंडलीय तापन की। क्या बताओगे, भूमंडलीय तापन की। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 35 नंबर प्रश्न प्यारे, 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपसे बताओगे तुजो विल्सन ने किया था। किसने किया था, तुजो विल्सन ने किया था। तो पहले हम इस वीडियो में 35 प्रश्न ही रहने देते, अगला 35 प्रश्न हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर वायरल क्वेश्चन ज्योग्राफी का आ जाएगा तो हम कैसे उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले ज्योग्राफी का जब वायरल क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा biharbo.news, ठीक है। इस प्रकार से सर्च करना है, डॉट लगाकर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे पहले तो ये आप सभी को ये वेबसाइट दिखेगा biharbo.news का। अगर न दिखे तो बार बार आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से आना है नीचे और सर्च मोर के बटन पर क्लिक कर करके खोज लेना है। वेबसाइट का नाम एक ही याद रखेंगे, biharbo.news, ठीक है। इस वेबसाइट को खोजेंगे और पहले नंबर मतलब इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। biharbo.news की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सभी को देखिए इस होम पेज पे ही दिखेगा ज्योग्राफी आंसर की का, ठीक है। तो आप सभी क्या कीजिएगा, इसको खोल लीजिएगा और खोलने के बाद यहाँ पे सारी जानकारी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहीं पे आंसर की को अपडेट कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से मतलब पिछले क्लास में अपडेट किया गया था, क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। डाउनलोड करने के लिए इस दोनों लिंक पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए सही जय भारत, थैंक यू सो मच।